हेलो स्टूडेंट। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो इस लेक्चर को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र क्या है, क्या डिफरेंस है टेम्परेचर और हीट में, एंड क्या क्या मोड हो सकता है हीट ट्रांसफ़र का। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या है। Heat is nothing but is the transfer of energy from one body to another body due to temperature difference। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कितना गर्म है या कितना ठंडा है कोई वस्तु, इससे हम लोग टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि हीट ट्रांसफ़र क्या है। तो हीट ट्रांसफ़र बताता है रेट को, कितने रेट से हीट मूवमेंट कर रहा फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और हीट ट्रांसफ़र को हम लोग 3 मोड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोड है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 मोड है ये। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन अगर कोई स्टेशनरी मीडियम है उसमें अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा तो उसको बोलेंगे कंडक्शन विथआउट बल्क मोशन ऑफ द मीडियम। एग्जाम्पल इसमें हम देख सकते हैं कि मेटल स्पून से अगर कोई एक एंड पे अगर हीट या हॉट टी हो तो दूसरे एंड पे भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा मोड है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है? हीट ट्रांसफर बिटवीन ए सॉलिड सरफेस टू मूविंग फ्लूइड। मतलब सॉलिड सरफेस और मूविंग फ्लूइड में अगर हीट ट्रांसफर हो तो उसको बोल देंगे कन्वेक्शन। ये 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। एग्जाम्पल है इसमें कार रेडिएटर। कार रेडिएटर सॉलिड होता है और स्थिर होता है, और उसके ऊपर जब एयर फ्लो होता है तो वो हीट लॉस करता है कार रेडिएटर। मतलब सॉलिड सरफेस से और फ्लूइड में जब हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तीसरा मोड है रेडिएशन। रेडिएशन में हीट ट्रांसफर थ्रू मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू जब हीट ट्रांसफर होता है तो हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो जब सन से हीट आता है अर्थ पे, वहाँ पे मीडियम नहीं है तो उसको बोलते हैं रेडिएशन के एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं। इसका हीट ट्रांसफ़र का इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर में यूज करते हैं, आईसी इंजन हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूज करते हैं, पावर प्लांट। उसी तरह इसका डेली लाइफ एग्जांपल भी है, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, आयरन क्लॉथ। जब आयरन आयरन करते हैं क्लॉथ को तब वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, और थर्मस फ्लक्स में भी हम लोग डेली लाइफ में हम लोग देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्यूरी को कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे।